हेलो स्टूडेंट्स, हम सब जो है आज रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे। और जो रसायन विज्ञान है हमारा साइंस के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के अंदर जो है अपना रसायन विज्ञान के ये अपन डेफिनेशन की बात करें तो इस डेफिनेशन के अंदर अपन देखेंगे कि विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर अपन रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही कई घटनाएं भी अपनी प्रकृति के अंदर रासायनिक पदार्थों के प्रति होती है, तो उन सभी चीज़ों के ऊपर रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और रसायन विज्ञान की जो अपन यदि ब्रांच की बात करें, शाखाओं की यदि बात करें, तो अपन ये देखेंगे कि सबसे फर्स्ट होती है इसकी कार्बनिक रसायन विज्ञान। कार्बनिक रसायन विज्ञान कार्बनिक रसायन विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर अपन कार्बन और कार्बन से संबंधित जो यौगिक होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और साथ में जितने भी अपने कार्बनिक यौगिक है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, चाहे क्रियात्मक समूह वाले अन्य यौगिक हो, जैसे अल्कोहल है, ईथर है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सभी पदार्थों के निर्माण को किस प्रकार से उनकी अभिक्रियाएं होती है, किस प्रकार से उनकी संरचनाएं होती है, ये किस प्रकार से अपनी मैकेनिज्म को पूरे करते हैं, सब चीज़ों का जो अध्ययन अपन कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंदर करते हैं। कार्बन जो इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है, न्यूट्रॉन्स की संख्या 6 होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 होती है। तो ये सब जो भी अपने कार्बन से संबंधित जितने भी कंपाउंड एक कार्बन बनाता है उन सभी का अपन जो है अध्ययन कार्बनिक रसायन विज्ञान में करते हैं। तो दूसरी ब्रांच है आपकी अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अकार्बनिक यानी जिसमें कार्बन ना हो। अपने जो 108 तत्व या 100 अभी प्रेजेंटली 108 तत्व खोजे जा चुके हैं, उनमें से कार्बन को हटाकर अन्य जितने भी तत्व हैं उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ना, उनके गुणों की व्याख्या करना, उनकी संरचनाओं को समझना, उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना, ये सब चीज़ें जो है अपन अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत उनका अध्ययन करते हैं। सभी चीज़ें अपन कार्बन के अलावा सभी अपन अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। तीसरी चीज़ आती है अपने सामने, इन दोनों को छोड़ दो, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम कार्बन और कार्बन के अलावा अन्य तत्व है, जितने भी चीजें ये बनती है, रासायनिक पदार्थ बनते हैं, ये किस प्रकार से अपने भौतिक गुणों के अंतर्गत, जैसे इनके ऊपर अपन इनकी अभिक्रियाओं के वेग के बारे में पढ़े, अभिक्रियाओं की बलगतिकी के बारे में पढ़े, अधिशोषण की घटनाएं पढ़े, तो ये सब जितने भी भौतिक गुण से पदार्थ के होते हैं तो वो सब चीज़ें भौतिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। और ये यदि अपन इनके इंग्लिश मीन्स देखें तो रसायन विज्ञान को अपन केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बनिक रसायन विज्ञान को अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन विज्ञान को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भौतिक रसायन को भौतिक फिजिकल केमिस्ट्री। इस प्रकार से मोस्टली अपन रसायन विज्ञान को 3 ही ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान और भौतिक रसायन विज्ञान। कार्बनिक रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें कार्बन और कार्बन से संबंधित यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कार्बन की संरचना आ गई, कार्बन से बनने वाले यौगिकों की संरचनाएं आ गई, उनकी अभिक्रियाएं आ गई, उनकी क्रियाविधि आ गई, सभी चीजें अपन कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि अकार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बन को आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितने भी तत्व बचते हैं उनकी एक निश्चित संरचना भी होती है,
रासायनिक संगठन भी होता है। वो तत्व अन्य यौगिकों से क्रिया करके कई प्रकार के विशिष्ट प्रकार के यौगिकों का भी निर्माण करते हैं, उनकी अभिक्रियाएं भी होती है। तो वो सब चीजें अपन अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सल्फर है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब चीजें आपके अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। ये दोनों ही कार्बन और ये अपना अकार्बनिक कार्बन के अलावा अपन अध्ययन करते हैं। साथ ही अपन यदि अपन बात करें भौतिक रसायन की, अभी मैंने आपको बताया कि भौतिक रसायन में रसायन विज्ञान के साथ ही चाहे वो कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, कोई भी अभिक्रिया हो, वो अभिक्रिया कितनी स्पीड से हो रही है, जिसको अपन उसको क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। अभिक्रिया जो अपन वेग के साथ ही आणविकता है, अभिक्रिया की कोटि है, इन सभी का अध्ययन अपन जो है भौतिक रसायन के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है, जो कि अपन आगे विस्तार से देखेंगे। तो ये सब चीज़ें अपना रसायन विज्ञान के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रखती है। और अपन यदि रसायन विज्ञान की इम्पोर्टेंस की बात करें तो कई प्रकार के जितना भी अपनी सृष्टि है, कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थों से वो कोई पदार्थ मिलकर बना हुआ होता है। और ये सब चीज़ें जो है, चाहे अपने स्कूल से संबंधित कोई भी सामान हो, चाहे लोहा हो, चाहे कॉपर हो, सब किसी न किसी रासायनिक पदार्थ से मिलकर बने हैं। कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये धातुएं हैं। इसके साथ ही कई गैसें, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रैंडम है, ये सब गैसें हैं। तो इस प्रकार से कुछ दरों भी है, जिसमें अधातुओं के अंदर ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि दर अवस्था में पाई जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं अपन रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत इनको पढ़ते हैं। कोई पदार्थ की संरचना हुआ, संगठन है, उसकी संरचना, संगठन, इसके साथ ही अपन वो किस प्रकार से बनते हैं, उनकी रासायनिक संरचनाएं कैसी होती है, वो किन किन पदार्थों से अभिक्रियाएं करते हैं, क्रियाएं करते हैं। तो ये सब चीज़ें अपन पढ़ते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट्स इसके बारे में अपन बहुत गहनता से इसका अध्ययन करेंगे, तो आप इसके शॉर्ट नोट बनाएं और इसका वापस ग्रुप के अंदर रिव्यू करें। थैंक यू।